हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फोकस। मैं देव आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी फोकस में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा बहुत ही खास। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का एक बहुत ही शानदार मज़ेदार सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। तो इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कैनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है क्रमादेशिक निर्देश सामग्री, बी ऑप्शन है निजीकृत निर्देश, सी ऑप्शन है अनुकरण के माध्यम से सीखना, डी ऑप्शन है व्यवहार संशोधन तकनीकी। स्कैनर की बात कर लेते हैं। स्कैनर अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और आगे देखते हैं, ए ऑप्शन में क्रमादेशिक निर्देश सामग्री, यानी जिन सामग्रियों का उपयोग हम करेंगे वो क्रम तरीके से करेंगे। ऑप्शन ए ये स्कैनर ने कहा है। दूसरा बी ऑप्शन निजीकृत निर्देश, अपने निजी निर्देश भी हम देंगे, ये भी स्कैनर ने कहा है। डी ऑप्शन व्यवहार संशोधन तकनीकी, व्यवहार संशोधन तकनीकी भी स्कैनर ने कहा है। लेकिन ये सी ऑप्शन जो आपके सामने है, अनुकरण के माध्यम से सीखना, ये अनुकरण के माध्यम से सीखना हमारा दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुकरण के माध्यम से सीखना ये किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए ऑप्शन फ्राइड यानी सिगमंड फ्राइड, बी ऑप्शन पॉवलोव, सी ऑप्शन गिलफोर्ड, डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी देखते हैं, पॉवलोव। पॉवलोव अमेरिका के निवासी थे। पॉवलोव रूस के निवासी हैं और सिगमंड फ्राइड अमेरिका के निवासी हैं। सिगमंड फ्राइड कहाँ के? अमेरिका के निवासी हैं और पॉवलोव रूस के निवासी हैं। पॉवलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पॉवलोव है। इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पॉवलोव का ही है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है और ये थॉर्नडाइक भी हमारे अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने बुद्धि का बहुकारकीय सिद्धांत भी प्रतिपादित किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। इस तरह से ऑप्शन हमारा सही होता है ए, यानी सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? ए ऑप्शन सिगमंड फ्राइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विभेदक मनोविज्ञान के क्षेत्र के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन हरलॉक, बी ऑप्शन गाल्टन, सी ऑप्शन वुडवर्थ, डी ऑप्शन रॉस। तो हरलॉक, वुडवर्थ और रॉस ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। सी यानी वुडवर्थ ने परिभाषा दी है। कई सारी परिभाषाएं दी हैं, इनमें से एक परिभाषा है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। रॉस ने कहा है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये किसने कहा है? किशोरावस्था ने। तो इसका ऑप्शन सही है बी, यानी गाल्टन।
ऑप्शन बी हमारा क्या सही है, गाल्टन। इन्होंने विभेदक मनोविज्ञान के क्षेत्र के संस्थापक किसे माना गया है, गाल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से संबंधित है जिसे हम TAT परीक्षण भी कहते हैं। ए ऑप्शन है आलपोर्ट, बी ऑप्शन है HA मरे, सी ऑप्शन है जुंग, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। जुंग की बात करते हैं तो जुंग ने व्यक्तित्व के 3 सिद्धांत दिए हैं, एक अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। बी ऑप्शन है HA मरे। HA मरे एंड मॉर्गन ने TAT परीक्षण जिसे हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका प्रतिपादक कौन है, HA मरे और मॉर्गन। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये परीक्षण 3 से 6 वर्ष के बालक पर किया जाता है। इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 है। नोट दी पॉइंट, नोट कर लें पॉइंट को। कुल कार्ड इसमें 31 हैं। 30 कार्ड रंगीन हैं और एक सादा है। 30 कार्ड कैसे हैं, रंगीन हैं, और एक कार्ड कैसा है, सादा कार्ड है। इसी तरह से और भी परीक्षण हुए हैं हमारे, जैसे CAT परीक्षण की बात करते हैं तो CAT परीक्षण, ध्यान से सुनना, CAT परीक्षण चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट जिसे बालक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, ये परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने किया है, जो 10 वर्ष के बालकों के लिए किया गया परीक्षण है, और इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी है, 10 है। अगला परीक्षण इम्पोर्टेंट परीक्षण है, देख लेते हैं अगला वाला भी। अगला परीक्षण है हमारा CAT यानी SAT यानी सेंटेंस एप्रिसिएशन टेस्ट, जो वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है जिसे। इसका भी परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने किया है। इसमें कुल कार्ड हैं कितने, 16, और CAT में कुल कार्डों की संख्या है 10 और SAT में कुल कार्डों की संख्या है 16। अगला परीक्षण देख लेते हैं। अगला परीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट कर लें, मार्क कर लें इसे, जो हमारा है IBT परीक्षण यानी इंक बोल्ट टेस्ट, जिसे हम कहेंगे स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण जो किया है वो हरमन रोसा ने किया है 1921 में। किसने किया है, हरमन रोसा ने 1921 में, और इसमें कुल कार्डों की संख्या है 10। अब इसमें कार्ड पूछ लिए जाते हैं, जो 2 कार्ड आपके होंगे वो ब्लैक और वाइट यानी काले और सफ़ेद होंगे। 5 कार्ड होंगे ब्लैक, वाइट और रेड यानी काले, सफ़ेद और लाल, और 3 कार्ड जो होंगे वो बहुरंगी कार्ड होंगे, और कुल कार्डों की संख्या कितनी है, 10 है। इस तरह से आज मैंने सारे परीक्षण कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम बेल ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 में रेखांकित किया। इनके द्वारा प्रथम चरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है सत्यापन, बी ऑप्शन है उद्भवन, सी ऑप्शन है तैयारी, डी ऑप्शन है संशोधन। तो ग्राहम बेल की बात करते हैं तो ग्राहम बेल ने 1926 में रचनात्मक विचार प्रक्रिया के 4 चरण दिए हैं। पहला चरण है तैयारी, पहला चरण है हमारा तैयारी। दूसरा चरण है उद्भवन, तीसरा चरण है प्रदीपन, और चौथा चरण है सत्यापन। कितने चरण हैं, 4। और इसमें हमसे पूछा है कि पहला चरण कौन सा है, तो पहला चरण है हमारा तैयारी, यानी ऑप्शन सी सही है। क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। समझ लें, उद्भवन का मतलब होता है धीरे धीरे कार्य को प्रभावी ढंग से करना ही उद्भवन कहलाता है, और प्रदीपन है
अचानक अनुभव आना, अचानक कोई कार्य होना, ये हमारा प्रदीपन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किलपैट्रिक निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति से संबंधित हैं? ए ऑप्शन है खेल विधि, बी ऑप्शन है मॉन्टेसरी, सी ऑप्शन है परियोजना विधि, डी ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि। ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं सिगमंड फ्राइड। खेल विधि के कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी पद्धति के प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन है परियोजना विधि। परियोजना या फिर प्रोजेक्ट विधि ही हमारी किसकी विधि है? किलपैट्रिक की शिक्षण पद्धति से संबंधित कौन सी विधि है? परियोजना विधि, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। अब डी ऑप्शन सी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जो है वो फ्रेडरिक फ्रोवेल की विधि है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के कार्यों में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन मूल्यांकन कार्य, बी ऑप्शन उपचारात्मक कार्य, सी ऑप्शन नैदानिक कार्य, डी ऑप्शन जैविक कार्य। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है नहीं है, तो इसमें मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, नैदानिक कार्य और जैविक कार्य। अब बात करते हैं नैदानिक कार्य की। तो इसमें क्या है? कमियों को जानना हमारा नैदानिक कार्य होता है। बी ऑप्शन है उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक कार्य मतलब उपचार देना, सहायता देना और मार्गदर्शन करना ही हमारा उपचारात्मक कार्य कहलाता है। मूल्यांकन, ए ऑप्शन है मूल्यांकन। मूल्यांकन महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। और मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 1 और 2, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन। तो शिक्षण के कार्यों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? चौथा, यानी जैविक और कार्य। जैविक कार्य शिक्षण के कार्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत सभी को पता होगा, देख लेते हैं। ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पावलोव, डी ऑप्शन है कोहलर। बात करते हैं बी ऑप्शन की। स्किनर ने जो दिया है वो क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर ने क्रिया प्रसूतन अनुबंधन का सिद्धांत। और RS थ्योरी भी स्किनर ने की दी हुई है। सी ऑप्शन पावलोव। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है? पावलोव का है। कोहलर की बात करते हैं तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम या फिर अधिगम का गेस्टल्ट सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए ऑप्शन, यानी थॉर्नडाइक। ऑप्शन ए सही है। मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है। ए ऑप्शन छात्र प्राकृतिक वातावरण में सर्वश्रेष्ठ सीखता है, बी ऑप्शन छात्र करके सबसे अच्छा सीखता है, सी ऑप्शन खेल अवस्था में छात्र सबसे अच्छा सीखता है, डी ऑप्शन छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है। ऑप्शन चारों देख लिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। ये थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, सोच वाला। प्रभावी अधिगम के संबंध में, प्रभावी अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए छात्र को प्राकृतिक वातावरण में सर्वश्रेष्ठ सिखाया जा सकता है। ऑप्शन कैसा है? सही है, यानी प्राकृतिक वातावरण से सर्वश्रेष्ठ सिखाया जा सकता है। बी ऑप्शन है
छात्र करके सीखता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। छात्र को जितनी एक्टिविटी कराओगे उतनी ही जल्दी छात्र सीखेगा। खेल अवस्था में छात्र सबसे अच्छा सीखता है। खेल खेल में छात्र बहुत अच्छा कर जाते हैं और बहुत अच्छा सीख जाते हैं। छात्र नियंत्रित वातावरण में सबसे अच्छा सीखता है, यानी छात्र को नियंत्रण नहीं करना है, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए ऑप्शन स्पेयरमैन, बी ऑप्शन थॉर्नडाइक, सी ऑप्शन गार्डन, डी ऑप्शन वाइगोस्की। अब स्पेयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक और त्रिखंड बुद्धि के सिद्धांत किसने दिए हैं? स्पेयरमैन ने, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या है? सी सही है। और वाइगोस्की का तो बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा सी सही होता है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत जिसमें 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि शामिल हैं, वो किसने दी हैं? गार्डनर ने दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। साथियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है, जिससे मैं आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।